Good morning, dear students. I am Ajay Kumar Rastogi. Today we study about chapter number 4 in geography year. And through this video we study atmosphere. आज हम सेवेंथ क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे एयर और एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we study through this video and you think and you learn about this chapter betterly with some diagrams. Now we let us start this video. That our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protections, we would be waked alive during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. Dear students, आज के इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एयर क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक वायु के आवरण से ढकी हुई है। Our earth is surrounded by the huge blanket of air called atmosphere. और पृथ्वी जिस वायु के एक आवरण से ढकी हुई है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं पर वह अपने जीवन यापन के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड रहती हैं। और provide us the air because we think that we also see the trees, plants, and we think that they release the oxygen and we breathe it. When we give out the carbon dioxide from when we breathe and take the oxygen, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने श्वसन क्रिया के माध्यम से छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। So and the protect us from the harmful effect of the sun rays. हम ये भी मालूम है कि जो एयर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर जो एक हवा के घेरा बना हुआ है वह हमारी विभिन्न प्रकार की हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाता है। बिना इस लेयर के प्रोटेक्शन संभव नहीं है, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। We would be baked alive by the heat of the sun during the day. आपने देखा होगा कि जब धूप होती है तो जो हीटिंग मिलती है और उसके बाद में आपने देखा होगा जब शाम होती है तो वही दिन जो है ठंडा हो जाता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो एक समान पृथ्वी पर बना रहता है और हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं। Now we discuss
about the composition of the atmosphere. अब हम इस composition of atmosphere, you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases. जो गैस हम अपनी श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर लेते हैं, आप जानती गैसें जो हैं विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिक्सचर है। जो एयर है, जो वायु है, वो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिक्सचर बना हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों में which make up the bulk of the atmosphere, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजियर क्वांटिटीज। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन गैस कुछ from these gases tiny dust particles are also present in the air. इन सभी गैसों के जो कण हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वायु में उपस्थित रहते हैं। The pie chart gives you the percentage of the different constituents of the air. एक पाई चार्ट के माध्यम से अभी हम इसको समझेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या अदर गैसेस हैं। तो इसको हम एक पाई चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस की वायुमंडल में जो हवा है, हवा में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन की मात्रा है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में एयर में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. और हम ये भी देख our lungs, हम अपने फेफड़ों माध्यम से कुछ नाइट्रोजन गैस को भी अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन गैस को हम श्वसन क्रिया में लेते हैं। What plants need nitrogen for their survival? लेकिन जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को सरवाइव करने के लिए भी। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट इट दैट carbon dioxide release in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. जैसे हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण आज इस वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित हो रहा है। हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वो कुछ जो है इनबैलेंस होता जा रहा है। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस, जिसके इसको हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है तो ये एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव इन। हाउएवर व्हेन इट इज लेवल इन द एयर एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी कार्स व्हीकल्स हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो स्मोक है, उन स्मोक से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कारण पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसकी भी मात्रा अधिक हो रही है। द हीट रिटेन्ड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर हीट के कारण पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जब आपने देखा कि पृथ्वी पर जिस तरह से हीट जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है तो वह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस राइज इन द टेम्परेचर causes the snow is coldest part of the world
टू मेल्ट। और आपने देखा कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमारे जो स्नो हैं, हमारी जो बर्फ हो जाती है, और पिघलने के बाद हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और अधिक तीव्र गति से बढ़ती जाती है। एज द रिजल्ट वाई द सी लेवल राइज, जिसका परिणाम ये होता है कि जो बर्फ पिघलने के बाद जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारे नदियां, तालाब या जो समुद्र हैं उनका भी जो जल का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण तो देयर मैनी वी drastic changes in the climate of the place leading to the extinctions of some plants animal in long run। इसके कारण हमारे जो क्लाइमेट्स हैं, हमारा जो जलवायु है, उस जलवायु में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जीव और उसी के बाद में जो है सब डिपेंड एटमॉस्फेयर पर रहते हैं। अब हम पाई चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ पे आपने पाई चार्ट में दिखा दे रहा है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपकी 78.8% है, ऑक्सीजन की 20.95% है, ऑर्गन 0.93% है, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन और क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इस पाई चार्ट के माध्यम से आपको प्रदर्शित की गई है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक है, इसकी जो मात्रा है वो 78% है, और ऑक्सीजन 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्रिप्टॉन में 0.001%, हीलियम आपका 0.0005%, हाइड्रोजन जो गैस है 0.000005%, और हीलियम जो नाइट्रोजन दे कैन डू नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन गैस जो है पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं। बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, जो बैक्टीरियाज हैं वो पृथ्वी मिट्टी के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर रहते हैं। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज, और उनके माध्यम से ही वो नाइट्रोजन गैस को हवा से प्राप्त करते हैं। So oxygen is the second most plentiful gas is the air in the air. Humans and the animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants present content in its remains constant. If we cut trees, them balance get disturbed. ऑक्सीजन गैस दूसरा जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, और व्यक्ति जो है और जो जीवित वस्तुएं, जीवित प्राणी हैं, वो सभी जीवित प्राणी हवा से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है पौधों की, उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, जिसके कारण अगर हम पेड़ पौधों को काट दें इस एटमॉस्फेयर में जो है एक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जो बैलेंस अभी तक संतुलन जो बना हुआ है वो डिस्टरबेंस होगा। थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड द रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक द परफेक्ट बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक महत्वपूर्ण गैस है, और कार्बन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं।
और जो ऑक्सीजन गैस है वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ग्रहण करते हैं और श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमन एनिमल्स सीम्स टू इक्वल टू द अमाउंट यूज द प्लांट्स। और ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है वो एक इक्वल वे में एक समान रूप में जो है प्लांट्स उसको ग्रहण करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। द बैलेंस इज अपसेट द ड्यूरिंग द फ्यूल सच एज द कोयल एंड द ऑयल। जब जो बैलेंस है हमारा वो बैलेंस डिस्टर्बेशन कब होगा, जब इस पर्यावरण में, इस एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाती है, चाहे वो फ्यूल्स के माध्यम से हो, कोयल के माध्यम से हो या ऑयल के माध्यम से। दे ऐड मिलियन ऑफ द टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष मिलियन, कई लाखों की संख्याओं में जो है मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रत्येक वर्ष क्रिएट की जा रही है। और इसका रिजल्ट ये है कि ये जो कार्बन हेल्थ पर और क्लाइमेट पर काफ़ी प्रभावित करती है, जिसका असर आज आप धरातल पर अपनी पृथ्वी पर देखते हैं कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से, कारों